नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल हो। आज का हमारा टॉपिक है आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। यहाँ से कई एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में बिल्कुल डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। और हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक आपको देखना है, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बताइए आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। ऑप्शन आपके पास है, एक प्रकार से, दो प्रकार से, तीन प्रकार से या चार प्रकार से। आंसर क्या होगा? कई बच्चे आंसर देते हैं कि सर दो प्रकार से। एक तो होता है रूमिनेंट एनिमल और एक होता है नॉन रूमिनेंट, जिसको रोमेंथी और अरोमेंथी पशु के नाम से जाना जाता है। बट आपका आंसर अगर आप दो बताते हो तो आपका गलत है। जो राइट आंसर है आपका क्या होगा? तीन होगा। आइए देखते हैं तीन कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रोमेंती पशु। इसका नाम आपने सुना होगा, रोमेंती पशु या फिर रोमेंती पशु भी इसको कहा जाता है। इसको इंग्लिश में रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? रूमिनेंट, रूमिनेंट एनिमल। और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो क्या आता है? अरूमेंती पशु। कौन सा आता है? अरूमेंती पशु, जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रूमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन रूमिनेंट एनिमल। और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आता है उसको बोलते हैं आभासी रोमेंती। क्या बोलते हैं? आभासी, आभासी रोमेंती पशु। और हम बात करें यहाँ पर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्यूडो, स्यूडो रूमिनेंट। क्या बोला जाता है? इसको इंग्लिश में स्यूडो रूमिनेंट कहा जाता है। तो अब तक हमने क्या देखा है कि आमाशय के आधार पर जो पशुओं का वर्गीकरण है तीन प्रकार से किया गया है। पहला रूमेंथी, दूसरा अरूमेंथी और तीसरा आभासी। इन तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे कि रूमेंथी पशु क्या होते हैं, अरूमेंती पशु क्या होते हैं या आभासी रूमेंती पशु क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रूमेंती पशु के बारे में। तो नंबर एक पर हेडिंग लगाओगे रूमेंती पशु। रोमेंती पशु या रोमांती पशु भी किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको इंग्लिश में हमने क्या बोला? इसको बोला रूमिनेंट, रूमिनेंट एनिमल। चलिए बात करते हैं ये क्या होते हैं। तो ये ऐसे पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। जुगाली सभी जानते हो, आप लोगों ने देखा होगा जो गाय भैंस है ऐसे शांति से पेड़ के नीचे बैठकर क्या करती है, जैसे तो कि कोलगेट कर रही हो, इस तरीके से जुगाली करती रहती है। इस तरीके से आपने देखा होगा, चारे को चबाती रहती है, ठीक है ना। तो ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं उनको क्या कहा जाता है? रोमेंती पशु कहा जाता है। तो इसमें हम नोट करेंगे जुगाली करने वाले पशु। कौन से पशु मेरे दोस्तों? जुगाली, जुगाली करने, जुगाली करने वाले पशुओं को हम क्या बोलते हैं? रोमेंती पशु बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इनके जो खुर होते हैं दो भागों में बटे होते हैं। जो खुर होगा वो टू पार्ट में डिवाइडेड होता है। ऐसे एनिमल को रूमिनेंट एनिमल कहा जाता है। तो सेकंड पॉइंट लिखोगे, इनके खुर, इनके इनके खुर दो भागों में, दो भागों, दो भागों में बटे होते हैं, बटे होते हैं। चलिए, ये तो बेसिक बेसिक बात हो गई है कि रोमेंती जो पशु हैं ये ऐसे पशु होते हैं जो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। और हमने क्या देखा कि इनके जो खुर हैं ये दो भागों में बटे होते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर उदाहरण की। उदाहरण कि कौन कौन से ऐसे पशु हैं जो जुगाली करते हैं, जरा नाम बताइए। क्या गाय जुगाली करती है? तो गाय आपके आ जाएगा। इसके अलावा भैंस, गाय भैंस। इसके अलावा भेड़, इसके अलावा बकरी। गाय भैंस भेड़ बकरी आपके ऐसे पशु है जो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। तो जुगाली करने से याद रखना है कि इन चारों पशुओं के कितने खुर होते हैं? इनका जो खुर है दो भागों में बटा हुआ होता है। उदाहरण आपने क्या क्या देखे? गाय भैंस भेड़ बकरी। ये कौन से एनिमल हैं? इनको हम रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं।
जुगाली करते हैं, इनके खुर दो भागों में बटे होते हैं। उदाहरण हमने देखा गाय, भैंस, भेड़, बकरी। चलिए बात करते हैं और डिटेल में हम जानते हैं कि रोमेंती पशु वाकई में कहा किसको गया है। आगे नोट करेंगे। अगर हम बात करें इनके आमाशय की, जो ये टॉपिक है आपका क्या है, आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। तो ये ऐसे पशु होते हैं जिनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, तो अगला एरो लगा के लिखोगे इन पशुओं का आमाशय, इन पशुओं का आमाशय 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 4 भागों में बटा होता है। 4 भाग कौन कौन से हैं? चलिए नोट करते हैं। पहले नंबर पर हम बात करेंगे रूमेन की। किसकी बात करेंगे? रूमेन होता है, रूमेन। इसके बाद आपके होता है रेटिकुलम। कौन सा भाग होता है? नाम सुना होगा आपने, रेटिकुलम होता है। इसके बाद आपके आता है एमोजन। ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा। थर्ड नंबर पे ओमेजन। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो उसको कहा जाता है एबोमेजम। क्या कहा जाता है? एबोमेजम। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो जुगाली करने वाले पशु हैं इनके खुर 2 भागों में बटे होते हैं। उदाहरण जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं। और हम बात करें और डिटेल में तो इनका जो आमाशय होता है 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट हैं? पहले नंबर पर आता है आपके रूमेन आता है, सेकंड पे आपके रेटिकुलम आता है, थर्ड पे आपके ओमेजन आता है और फोर्थ पे आपके एबोमेजम आता है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये 4 नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए इनमें से आमाशय के 4 भाग कौन कौन से हैं, और इस तरीके से सीक्वेंस से भी आपको दे देगा और एक गलत नाम दे देता है। तो आपको चारों नाम अच्छे से याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? एक तो आपके रूमेन है, रेटिकुलम है, ओमेजन है और आपके एबोमेजम है। चलिए बात करते हैं अब पर्टिकुलर डिटेल में एक एक पार्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूमेन के बारे में कि रूमेन क्या होता है। तो देखो, जो रूमेन है ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे प्रथम भाग होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? प्रथम भाग। ठीक है, प्रथम भाग होता है, प्रथम भाग होता है। क्या देखा हमने कि जो आमाशय है, आमाशय का सबसे प्रथम भाग। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। जैसे एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन दे दिए कि बताइए इनमें से आमाशय का सबसे प्रथम भाग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर रूमेन है। चलिए बात करते हैं। अगला एरो लगा के लिखोगे आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या लिखोगे? आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। जैसे कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपको दे दिया कि बताइए इनमें से आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, रूमेन या रेटिकुलम, ओमेजन या फिर एबोमेजम, तो आपका आंसर क्या होगा? रूमेन होगा। ये कितना होता है? तो कुल आमाशय का 80% भाग होता है। कुल आमाशय का 80% भाग होता है। कितना भाग होता है? 80% भाग होता है। तो अभी हमने रूमेन के बारे में इतना जाना है कि रूमेन सबसे प्रथम भाग होता है आमाशय का। इसके अलावा ये सबसे बड़ा भाग भी होता है। कितना होता है? तो कुल आमाशय का 80% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें कि यहाँ पर पीएच मान कितना होता है रूमेन में। तो रूमेन में जो पीएच मान होता है ये होता है 5.8 से लेकर 6.8 होता है। कितना होता है? 5.8 से लेकर 6.8 होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि तापमान कितना होता है इस जगह का, तापमान कितना होता है, तो इस जगह का तापमान होता है 39 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा इसका कार्य क्या है? कार्य की अगर मैं बात करूं तो उसका कार्य क्या है? भोजन का संग्रहण करना है। क्या है मेरे दोस्तों? भोजन का संग्रहण करना है। भोजन का संग्रहण करना। तो देखो ये हो गया आपका रूमेन। हमने देखा कि जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं इनका आमाशय 4 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग रूमेन है, सेकंड रेटिकुलम है, थर्ड आपके ओमेजन है,
थर्ड आपके एबोमेसम है, फोर्थ आपके एबोमेसम है। यहाँ पर सबसे पहला पार्ट में आपको बता रहा हूं कौन सा, रुमेन। और रुमेन के बारे में हमने क्या जाना कि सबसे प्रथम भाग होता है, सबसे पहला भाग होगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए इतना जोर में इन बातों पे दे रहा हूं। इसके अलावा ये सबसे बड़ा भाग होता है आमाशय का, इन चारों भाग में सबसे बड़ा है क्योंकि इसका परसेंटेज कितना है कुल आमाशय का, 80% है। कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये भी आपको बताऊंगा आगे इसी वीडियो में, बिल्कुल प्रैक्टिकली भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पीएच मान की अगर हम बात करें तो इस जगह पे पीएच कितना होता है रुमेन का, 5.8 से लेकर 6.8 होता है। इसके अलावा इसका तापमान कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा हमने देखा कि इसका कार्य क्या है, तो कार्य क्या है, संग्रहण करना, किसका, भोजन का संग्रहण करना, इसका मेन वर्क है। तो ये हो गया रुमेन। अब हम बात करेंगे रेटिकुलम की, सेकंड नंबर रेटिकुलम। रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये आमाशय का दूसरा भाग होता है। कैसा भाग होता है, वो प्रथम भाग था और ये आमाशय का दूसरा भाग होता है, तो सीधा सीधा लिखोगे दूसरा भाग होता है। कैसा भाग होता है, दूसरा भाग होता है। इसके अलावा याद रखना सबसे बड़ा भाग आपके कौन सा था, रुमेन था, कितना, 80%। ये सबसे छोटा भाग होता है, तो अगला एरो लगा के लिखोगे सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है। अच्छा कितना होता है, तो कुल आमाशय का 5% होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों, कुल आमाशय का 5% भाग होता है। कितना भाग होता है, कुल आमाशय का 5% भाग होता है, 5% भाग होता है। देखो वापस रिवाइज करवा रहा हूं, जस्ट उसके अपोजिट अभी मैंने लिखा है कि जो रुमेन था वो पहला भाग था, यहां पर रेटिकुलम दूसरा भाग हो गया है, ठीक है, वो सबसे बड़ा भाग था, ये सबसे छोटा भाग है। वो आमाशय का कुल कितना था, 80% था, ये कितना है, ये आमाशय का 5% भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी आकृति कैसी होती है, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, इसीलिए इसको हनीकॉम्ब भी कहा जाता है। आकृति की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं। आकृति अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कि रेटिकुलम की आकृति कैसी होती है, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, इसीलिए समान होती हैं, इसीलिए इसे हनीकॉम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हनीकॉम्ब कहा जाता है। तो देखो अब तक मैंने आपको बताया रेटिकुलम के बारे में। रेटिकुलम दूसरा भाग है, आमाशय का सबसे छोटा भाग है, कुल आमाशय का 5% है। आकृति की बात की तो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, हनीकॉम्ब बोला है। चलिए बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कार्य की, तो आवश्यक पदार्थों को आगे जाने से, अनावश्यक पदार्थों को आगे जाने से रोकना इसका कार्य है, ठीक है। कार्य की अगर हम बात करें, कार्य अनावश्यक पदार्थों को आगे जाने से रोकता है, अब अनावश्यक पदार्थ कैसे हो सकते हैं, जैसे गाय भैंस ने क्या खा लिया हो, कुछ लोहे के जैसे कील वगैरह चारे के साथ चल गई हो, ठीक है। कोई जब हार्ड पदार्थ भी वो खा लेती है, उसको आगे पचाया नहीं जा सकता है, ठीक है, आगे नहीं भेजा जा सकता है। तो जो अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं उनको रोकने का जो कार्य है वो कौन करता है, रेटिकुलम करता है। जैसे कि उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे कि क्या क्या गाय खा सकती है अनावश्यक में, जैसे कि कील, क्या हो सकता है, कील चारे में चल जाए। इसके अलावा रबड़ चारे में जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अखाद्य वस्तुएं, कौन सी, अखाद्य वस्तुएं। आपने देखा होगा कि ये पशु जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब यही है कि पहले तो रुमेन में क्या जाएगा, चारा जाएगा, फिर रुमेन से रेटिकुलम में आता है, फिर यहाँ पर चेक होता है कि कौन कौन से ऐसे अनावश्यक पदार्थ हैं जिनको वापस बाहर निकालना चाहिए।
तो रेटिकुलम से ही वापस मुंह में जाता है, वहीं पे जुगाली होती है और जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं कील वगैरह रबड़ वगैरह उनको गाय भैंस बाहर निकाल देती है। तो ये आपको याद रखना है। ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में इंपोर्टेंट क्या क्या है, दूसरा भाग है, सबसे छोटा भाग है, कुल आमाशय का 5% है और आकृति कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, हनी कॉम्ब बोला है। वर्क क्या है, तो अनावश्यक पदार्थों को आगे जाने से रोकता है। रूमेन का वर्क क्या था, संग्रहण था। इसके अलावा अनावश्यक पदार्थ जैसे कि कील रबड़ अखाद्य वस्तुएं आदि। तो अब तक आपके 2 पार्ट हो गए किसके, आमाशय के। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे थर्ड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑमेजन। थर्ड पार्ट ऑमेजन। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दे और अधिक से अधिक शेयर करते रहे। चलिए बात करते हैं ऑमेजन की। अगर मैं बात करूं किसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार अंडाकार होता है। अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है। अंडाकार कौन सा भाग होता है, तो आंसर जाएगा कि सर ऑमेजन होता है। चलिए बात करते हैं कि कुल आमाशय का कितना होता है। कुल आमाशय का, कुल आमाशय का 7 से 8% होता है। 7 से 8% होता है। भाई पहला हमने देखा रूमेन 80%, उसके बाद हमने रेटिकुलम देखा जिसको हमने बोला कि कुल आमाशय का 5% होता है। उसके बाद थर्ड हम बात कर रहे हैं ऑमेजन जो अंडाकार होता है। इसके अलावा कुल आमाशय का 7 से 8% होता है। अगर हम बात करें किसका कार्य क्या है, उसका कार्य क्या है, ये भोजन में जो पानी होता है उसका अवशोषण करने का वर्क करता है। तो लिखोगे भोजन में अतिरिक्त पानी का, भोजन में अतिरिक्त पानी का, अतिरिक्त अतिरिक्त पानी का अवशोषण करता है। क्या करता है मेरे दोस्तों, अवशोषण, अवशोषण करता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि बताइए अनावश्यक पानी का अवशोषण कौन सा भाग करता है, तो आंसर क्या होगा, ऑमेजन होगा। कितना अवशोषण कर लेता है, तो करीबन करीबन 80 से 90% पानी का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। कौन सा पार्ट, ऑमेजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसका प्रमुख कार्य क्या है, पानी की मात्रा को लगभग कम करना होता है और ये करीबन करीबन चारे में से 50% पानी की मात्रा को कम कर देता है। रीजन क्या था, क्योंकि ये पानी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो ठीक है, अगला एरो लगा के आप लिखोगे, अगले एरो में लिखोगे प्रमुख कार्य की मैं बात कर रहा हूं। प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य पानी कम करना, पानी कम करना। कितना, तो करीबन करीबन 50% पानी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो मेरे दोस्तों अब तक मैंने आपको आमाशय के 3 पार्ट पढ़ाए हैं। पहला कौन सा पार्ट था हमारे पास, रूमेन, रेटिकुलम, फिर ऑमेजन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पार्ट की। और अगला पार्ट हमारे पास कौन सा है, एबोमेजम है। कौन सा है मेरे दोस्तों, एबोमेजम। 4th नंबर, एबोमेजम। देखो ये आमाशय का सबसे अंतिम पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम कौन सा था, रूमेन था, सेकंड रेटिकुलम है और तृतीय कौन सा था, ऑमेजन है। इसके अलावा अंतिम पार्ट अगर आपसे पूछा जाए, आमाशय का अंतिम पार्ट है, आमाशय का अंतिम भाग है, अंतिम अंतिम भाग है। इसके अलावा इसको सत्य आमाशय भी कहा जाता है। सत्य आमाशय क्यों कहा जाता है, ट्रू स्टमक क्यों कहा जाता है, क्योंकि आमाशय, जो आमाशय के 4 पार्ट हैं, उन चारों पार्ट में से यहाँ पर एबोमेजम में ही क्या होता है, मतलब पूरा पाचन होता है किसका, भोजन का। इसीलिए इसको हमने क्या बोला, सत्य आमाशय भी कहा जाता है। इसे सत्य आमाशय भी कहा जाता है, सत्य आमाशय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो संपूर्ण पाचन होता है भोजन का, वो कहां पर होता है, ऑमेजन में होता है। तो याद रखोगे यहां पर क्या होता है, भोजन, भोजन का
पाचन होता है। यहाँ पर क्या होगा, देखो इसके पहले तो मैंने कहीं नहीं लिखवाया आपको कि पाचन होता है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है। इसको हमने सत्य आमाशय बोला है, और ये आमाशय का क्या है, अंतिम भाग है, सबसे लास्ट भाग है। चलिए बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पाचक रसों का स्त्राव भी होता है। क्या होता है, पाचक रसों का स्त्राव होता है, स्त्राव होता है। देखो ये एक तरीके से ग्रंथिल भाग होता है। कैसा होता है, ग्रंथिल भाग होता है। भाई ग्रंथियों से तो क्या होते हैं, जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं या जो पाचक एंजाइम है उनका स्त्रवण होता है। तो यह ग्रंथिल भाग होता है, यह ग्रंथिल ग्रंथिल भाग होता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बताइए आमाशय का कौन सा भाग ग्रंथिल होता है, तो आंसर क्या होगा, एबोमेजम होगा। तो एबोमेजम के बारे में आपने क्या जाना कि ये अंतिम भाग होता है। इसके अलावा सत्य आमाशय इसको कहा जाता है। भोजन का पाचन यहीं पर होता है। इसके अलावा पाचक रसों का स्त्राव भी यहीं पर होता है। और एक ऐसा भाग है, तो ये ग्रंथिल भाग है। आई होप आपको समझ में आया होगा कौन सा, रूमेंती पशु। रूमेंती पशु के 4 भाग होते हैं, मतलब उसके आमाशय के 4 भाग होते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि वो 4 भाग कौन कौन से हैं, किस तरीके से पाचन होता है। हम बात करें रूमेंथी या रूमिनेंट एनिमल। एक काऊ का फोटो है, और आपको पता है कि काऊ, बफेलो, शिप, गोट ये जुगाली करने वाले पशु होते हैं, और इनके खुर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, और इनको रूमिनेंट एनिमल कहा जाता है। सपोज करो गाय ने मुंह के जरिए यहाँ से क्या खाया, ये हरा हरा जो आपको प्रतीत हो रहा है, ये क्या है, चारा है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम कलर करेक्शन यहाँ पर कर लेते हैं, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग। देखो इसने मुंह से क्या खाया, चारा खाया। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चारा कहां पर जाएगा, बताइए चारा कहां पर जाएगा, चारा जाएगा रूमेन वाले भाग में। कहां पर, रूमेन। ये जो सबसे बड़ा पार्ट आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, ये रूमेन है। ये देखो यहाँ पर ये रूमेन जो है वो कौन सा है, आपके सबसे बड़ा पार्ट है। और कितना होता है, तो ये 80% होता है। कितना होता है, 80% होता है। देखो तो चारा कहां पर आ गया, रूमेन में आ गया, समझना। अब रूमेन से चारा जा रहा है, रूमेन से चारा देखो कहां पर जा रहा है। देखो इस संरचना को क्या बोला मैंने, इसको बोला रेटिकुलम। देखो रेटिकुलम, मैंने क्या बोला था, चारा सेकंड नंबर वाले भाग में जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलम हम बोलेंगे। अब देखो चारा मुंह से कहां पर आया, रूमेन में, रूमेन से रेटिकुलम में गया। अब रेटिकुलम से वापस कहां पर जाएगा, तो याद रखना रेटिकुलम से वापस कहां पर जाएगा, मुख में जाएगा। ये देखो ये चारा वापस यहां से जा रहा है, और कहां पर जाएगा, ये मुख में जाएगा। और यहां पर इस चारे को क्या किया जाएगा, चबाया जाएगा। इसके द्वारा जुगाली की जाएगी। क्या की जाएगी, जुगाली की जाएगी। और मैंने बोला था इसका काम क्या है, अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना। जैसे कि कोई कील वगैरह आ गई है और वो वापस आ गई है, तो उसको क्या कर देगी गाय, यहां से बाहर निकाल देगी। या फिर ये अनावश्यक पदार्थों को आगे जाने से भी रोकता है। तो अब तक हमने स्टेप कैसे समझी कि सबसे पहले चारा रूमेन में आया, सेकंड रेटिकुलम में, और रेटिकुलम से वापस मुंह में गया, और मुंह से वापस देखो चारा आ रहा है। समझना इस तरीके से, यहां पर वापस इसी के अकॉर्डिंग देखो ये चारा वापस यहां से आ रहा है, मुंह से, है ना। इसका जुगाली कर चुका है पशु, और जुगाली करने के बाद ये चारा कहां पर आ रहा है, इस पार्ट में आ रहा है। और इस पार्ट को हमने क्या बोला, इसको हमने बोला था, बताइए क्या बोला था, ओमेजन हमने बोला था। इसको ओमासम भी कहा जाता है। तो चारा कौन से पार्ट में आ गया, थर्ड पार्ट में आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या होगा, यहां पर इसके पानी का अवशोषण किया जाएगा, और करीबन करीबन 50% पानी कम कर दिया जाता है। कौन से पार्ट के द्वारा, ओमेजन के द्वारा या फिर ओमासम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझना चारा यहां से कहां पर जाएगा, देखो ये चारा, अभी चारा समझना यहां से इस वाले भाग से अमेजन से ये चारा जा रहा है, ठीक है। और इसको देखेंगे हम, ये देखो कहां पर आ गया ये चारा, बताइए, ये चारा इस जगह पे आ गया, ठीक है ना, इस जगह पे। और इस जगह को हमने क्या बोला, इसको हमने बोला है इसको एबामोजम बोला है। हमने क्या बोला है, एबोमेजम बोला है, एबोमेजम। तो ये फोर्थ पार्ट है किसका, आमाशय का। और चारा यहाँ पर आता है, यहाँ आने के बाद, इस जगह पे आने के बाद यहाँ क्या होता है, इसका संपूर्ण पाचन होता है। और ये आमाशय का अंतिम भाग है। फिर चारा यहाँ से कहां पर जाएगा, तो बड़ी आंत में जाएगा। और देखो इस तरीके से यहाँ क्या है, रेक्टम है, और रेक्टम के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये होता है कौन सा,
हमने देखा रूमिनेंट एनिमल, या इसी को हमने क्या बोला, जुगाली करने वाले पशु। जुगाली करने वाले पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं। इनके खुर दो भागों में बटे होते हैं। इसके अलावा इनका जो आमाशय होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक तो आपके पास कौन सा है, रूमेन है। कौन सा है मेरे दोस्तों? रूमेन है। ये देखो रूमेन। इसके बाद दूसरा हमने देखा रेटिकुलम है, और थर्ड हमने क्या देखा, ओमेजन देखा। इसके अलावा फोर्थ हमने क्या देखा, एबामोसम देखा। ठीक है, ये 4 पार्ट होते हैं और इन्हीं के द्वारा इसके अंदर पाचन होता है। और भोजन का जो पाचन है वो कहां पर होता है, एवं मौसम में होता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है 4 पार्ट। तो अब तक हमने पढ़ा है रूमिनेंट एनिमल। चलिए बात करते हैं, अब हम यहाँ पर बात करेंगे अरोमैंती पशु के बारे में। सेकंड नंबर, अरोमैंती पशु। अरोमैंती पशु, और इनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉन नॉन रूमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नॉन रूमिनेंट बोलते हैं। कहने का मतलब है ये पशु क्या नहीं करते हैं, जुगाली नहीं करते हैं। यह पशु यह पशु जुगाली यह पशु जुगाली नहीं करते हैं। इसके अलावा क्या इनके खुर दो पार्ट में बटे होते हैं? नहीं बटे होते हैं। तो अगला एरो लगा के लिखोगे, इनके खुर दो भागों में नहीं बटे होते हैं, नहीं बटे होते हैं। जबकि इसके पहले हमने क्या देखा था, इनके खुर क्या होते हैं, दो भागों में बटे होते हैं। किसके अंदर? रूमिनेंट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें यहाँ पर उदाहरण की। उदाहरण उसमें हमने क्या देखा था, गाय, भैंस, भेड़, बकरी देखा था। यहाँ आपके उदाहरण आया घोड़ा, गधा, हाथी, सुअर। घोड़ा हो गया, घोड़ा। इसके अलावा गधा हो गया, घोड़ा, गधा। इसके अलावा हाथी हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, सुअर हो जाएंगे, पिग हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा खरगोश कौन है, खरगोश हैं। इसके अलावा कौन है, वह बंदर आदि। ये ऐसे पशु हैं, कैसे पशु हैं, नॉन रूमिनेंट। इनको आरोमेंती पशु कहा जाता है, और ये पशु जुगाली नहीं करते हैं। क्या कभी आपने बंदर को जुगाली करते हुए देखा है? क्या घोड़े को देखा है? क्या आपने खरगोश को देखा है? नहीं देखा। ये जुगाली करने वाले पशु नहीं होते हैं, और इनको आरोमेंती पशु कहा जाता है। इनके खुर दो भाग में बटे हुए नहीं होते हैं। जैसे कि उदाहरण है घोड़ा, गधा, हाथी, सुअर, खरगोश और बंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इनका आमाशय कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो इनका आमाशय सिर्फ और सिर्फ एक भाग से ही मिलकर बना होता है। और वो जो भाग है वो कौन सा है, आपके लास्ट भाग कौन सा पढ़ाया था मैंने आपको, एबोमेजम पढ़ाया था। वही पार्ट होता है, और उसी के अंदर संपूर्ण भोजन, मतलब संपूर्ण पाचन होता है। किसका? भोजन का। तो यहां पर लिखोगे सिर्फ सिर्फ एक आमाशय, कौन सा? एबोमेजम। तो ये आपको याद रखना है। और इसी में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। और इसी को यहाँ पर क्या बोला गया है, वास्तविक आमाशय बोला गया है। क्या बोला गया है? वास्तविक आमाशय बोला गया है। तो याद रखोगे कि जो आरोमेंती पशु हैं, इनका आमाशय 4 भागों से मिलकर नहीं बना होता, सिर्फ एक ही भाग से मिलकर बना होता है, जिसको एबोमेजम बोलते हैं। इसी को वास्तविक आमाशय कहा गया है। और ये ऐसे पशु होते हैं जो जुगाली नहीं करते हैं। उदाहरण घोड़ा, गधा, हाथी, सुअर, खरगोश और बंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आभासी। किसकी बात करेंगे? आभासी रोमेंती। इसको हमने स्यूडो रूमिनेंट बोला था। क्या बोला था? जिसको हमने स्यूडो स्यूडो रूमिनेंट बोला था। ये आभासी होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये जुगाली करते हैं या नहीं करते हैं? अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए कि बताइए निम्न में से जुगाली करने वाले पशु हैं, रोमेंती, अरोमेंती या स्यूडोमोनास, तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि सर स्यूडोमोनास भी जुगाली करते हैं। कहने का मतलब है आभासी रोमेंती भी जुगालू करते हैं, और इसके अलावा जो रोमेंती पशु हैं ये भी जुगाली करते हैं। सिर्फ कौन नहीं करते? तो अरोमेंती पशु ऐसे पशु होते हैं जो जुगाली नहीं करते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे यह जुगाली करते हैं, यह जुगाली करते हैं। ये भी जुगाली करते हैं, रोमेंती पशु भी जुगाली करते हैं।
इसके अलावा इनका जो आमाशय होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, जबकि पहले वाले में हमने क्या देखा था कि 4 भागों से मिलकर बना होता है। इनका आमाशय इनका इनका आमाशय 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो यह आपको याद रखना है। रोमैंती का 4 भाग थे। अब इसमें ऐसा कौन सा भाग है जो उपस्थित नहीं है? अगर मैं बात करूं अनुपस्थित की, कौन सा भाग है जो अनुपस्थित है? तो याद रखना है ऐसा भाग जो वहां पर पानी का अवशोषण करता था। कौन करता था? अमेजन करता था। वो भाग यहाँ पर क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? पानी की बचत भी हो जाती है, और पानी की बचत होने की वजह से ही कई दिनों तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि कौन सा पशु हो गया? आपके ऊंट और लामा हो गए हैं। तो चलिए बात करते हैं, अमेजन अनुपस्थित होता है। अमेजन अनुपस्थित होता है, इसीलिए क्या हो जाती है? यहाँ पर H2O की बचत हो जाती है, मतलब पानी का सेव हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उदाहरण, तो उदाहरण है जैसे कि ऊंट हो जाएगा, वह लामा। आपने देखा होगा कि ऊंट और लामा, ऊंट को तो हम रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, जो 7 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि उसमें कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? अमेजन होता है। और जो ये अमेजन पार्ट होता है, यही तो क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है। अब यहाँ पर इस पशु के अंदर जब ये पार्ट ही नहीं है, तो पानी का अवशोषण कैसे होगा और पानी की बचत होगी? इसीलिए ये कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। तो ये था आपके आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। चलिए एक बार इसको मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं। वापस से इसको रिवाइज हम कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे थे? आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, रोमैंती, अरोमैंती और आभासी रोमैंती। सबसे पहले यहाँ पर हमने बात की किसके बारे में? रोमैंती पशु के बारे में। ये जुगाली करते हैं। इसके अलावा खुद 2 भागों में बटे होते हैं, गाय, भैंस, भेड़ व बकरी, उदाहरण हो गया। इसके अलावा हमने देखा है कि जो 4 भाग, ये 4 भाग से मिलकर इनका आमाशय बना होता है, रूमेन, रेटिकुलम, अमेजन और एबोमेजम। यहाँ पर रूमेन की हमने बात की, तो रूमेन का जो है प्रथम भाग है, आमाशय का प्रथम भाग कौन सा है? रूमेन है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रूमेन है। आमाशय का कितना प्रतिशत है? 80% है। पीएच मान कितना होता है? 5.8 से 6.8 होता है। तापमान कितना? 39 डिग्री। और भोजन का संग्रहण यहीं पर होता है। ये हो गया रूमेन। सेकंड बात की रेटिकुलम की, दूसरा भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है, और कुल आमाशय का 5% होता है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी इसकी आकृति होती है, इसीलिए इसको हनीकॉम्ब बोला है। और कार्य क्या है? अनावश्यक पानी का अवशोषण करना। ठीक है, सॉरी, अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना या उनको रोकने का कार्य है, जैसे कि कील, रबड़ और अखाद्य वस्तुएं। इसके अलावा हमने थर्ड नंबर पे बात की अमेजन की। अंडाकार इसका आकार होता है और 7 से 8% भाग होता है। पानी का अवशोषण करना मुख्य कार्य है। कितना? 80 से 90%। और इसके अलावा पानी की मात्रा को कितना कम कर देता है? तो 50% तक पानी की मात्रा को कम कर देता है। इसके बाद हमने बात की लास्ट पार्ट, ओबेमेजम। ये आमाशय का अंतिम भाग होता है, सबसे लास्ट, और यहीं पर संपूर्ण पाचन होता है, इसीलिए इसको सत्य आमाशय कहा गया है। और कार्य क्या है? भोजन का पाचन, पाचक रसों का स्त्रवण करना। और एक ऐसा भाग होता है तो ग्रंथिल भाग होता है। इसके बाद हमने बात की है यहाँ पर सेकंड नंबर पे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। मैंने समझा दिया, 4 पार्ट है, रूमेन है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर हमारे पास कौन सा गया? रेटिकुलम है। और थर्ड अमसम है। और फोर्थ एबोमसम है। ठीक है ना, ये 4 पार्ट होते हैं। इसके बाद हमने बात की है अरोमैंती पशु की। ये जुगाली नहीं करते हैं, इनके खुद 2 भागों में नहीं बटे होते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें, घोड़ा, गधा, हाथी, सुअर, खरगोश, बंदर हो गया है। और सिर्फ इनका आमाशय एक ही पार्ट से मिलकर बना होता है, एबोमेजम। इसी को सत्य आमाशय या वास्तविक आमाशय भी कहा जाता है। इसके बाद हमने बात की आभासी रोमैंती। ये ऐसे पशु होते हैं जो जुगाली तो करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका आमाशय सिर्फ और सिर्फ 3 भागों से मिलकर बना होता है। और कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो अमेजन होता है। और यहीं पर पानी की बचत होती है। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो ऊंट व लामा है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।